So, dear students, welcome again in this lecture room. So, as you know that we are discussing this topic population interaction. तो ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो हम पिछले कई दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं, इसमें हमने पहले इंट्रोडक्शन दी कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन होती क्या है या ये इंटरेक्शन क्यों होती है बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़। तो उसमें मैंने कहा ये एक रिलेशनशिप डेवलप होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ में, तो बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स। तो इसमें जो वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन जो हमने इसमें देखे हैं, फर्स्ट इज़ कॉल्ड एज, जो हमने पढ़ी है, दैट इज़ कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म। तो ये हमने डिस्कस की म्यूचुअलिज्म। सेकंड जो है कॉमेंसलिज्म, ये हमने डिस्कस की इसमें। तो उसके बाद और एक इसमें आती है पैरासिटिज्म, जो आज हमने डिस्कस करना है, पैरासिटिज्म। और एक आती है इसमें कंपटीशन। सो ये पहले के दो जो है हमने वो पढ़ लिए, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दोस। तो आज का टॉपिक जो है, जो हमने पढ़ना है, दैट इज़ कॉल्ड एज पैरासिटिज्म। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं ये बताऊं आपको, बिफोर वी गो थ्रू दिस पैरासिटिज्म रिलेशनशिप या इंटरेक्शन, तो फर्स्ट वी शुड नो व्हाट अ पैरासाइट इज़। यानी पैरासाइट जो है, पैरासाइट क्या होता है, हम कैसे डिफाइन करेंगे एक पैरासाइट को। तो पैरासाइट ये एक ऑर्गेनिज्म होता है, या वो कैसे, इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होली और सोली दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। या हम कहेंगे इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट टेक्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम, एंड इट टेक्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, इससे ये अपनी न्यूट्रिशन जो है हासिल करता है। मान लो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म ए, दिस इज द पैरासाइट, तो ये ऑर्गेनिज्म बी से सारा जो न्यूट्रिशन इसका होता है इससे हासिल करता है। तो ये ए जो है, दिस कॉल्ड एज पैरासाइट, इसे हम पैरासाइट कहते हैं। या दिस आल्सो कॉल्ड एज गेस्ट, इसे हम गेस्ट भी कहते हैं। तो जो बी स्पीशीज़ है जो इसे प्रोवाइड करता है नरिशमेंट, दैट इज़ कॉल्ड एज होस्ट। तो इन पैरासाइट और गेस्ट एंड होस्ट, इन दो के दरमियान जो रिलेशनशिप कायम होती है उसको हम पैरासिटिज्म कहते हैं। एंड अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज़, अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन, या आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन two species in which one is called as parasite or guest and the other one is called as host The parasite takes all the nutrition from host, so इसे हम पैरासिटिज्म कहते हैं। तो जो पैरासाइट्स होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। अगर यहाँ हम ले लेंगे पैरासाइट्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज एक्टोपैरासाइट, सेकंड इज कॉल्ड एज एंडोपैरासाइट। तो जो एक्टोपैरासाइट आप ले लेंगे, इसकी बात हम करेंगे, ये होस्ट के सरफेस से अपनी न्यूट्रिशन हासिल करता है, या ये अपनी लाइफ होस्ट के सरफेस पर सर्वाइव करता है। सो हम लिखेंगे दोज पैरासाइट्स विच टेक नरिशमेंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द host's body, यानी होस्ट के बॉडी के सरफेस पर ये सर्वाइव करता है या अपनी न्यूट्रिशन हासिल करता है, इसे हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं। अगर एग्जांपल यहाँ ले लेंगे, एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, वन इज कॉल्ड एज लाइस ऑन ह्यूमन्स बॉडी,
जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी होती है इस पर लाइस, अगर एक ले लेंगे लाउस तो प्लूरल दैट इज कॉल्ड एज लाइस, दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूमन बींग्स. सेकंड, टिक्स ऑन डॉग्स, टिक्स ऑन द सरफेस ऑफ डॉग, डॉग के बॉडी के सरफेस पर टिक्स होते हैं. तो इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज एक्टोपैरासाइट. या और एक एग्जांपल यहाँ ले लेंगे हम, कस्क्यूटा. कस्क्यूटा, ये कस्क्यूटा जो एक्चुअली दिस इज काइंड ऑफ प्लांट, आप ये लिखो क्योंकि इस पर एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव भी आता है, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो या आपका नीट हो तो उसमें भी इस पर आता है. ये कस्क्यूटा एक्चुअली दिस इज ए नॉन ग्रीन प्लांट या नॉन ग्रीन पैरासाइट. इट इज़ फाउंड ऑन द hedge plants, on the surface of hedge plants. जो प्लांट्स वो बुशी तरह होते हैं ना, बुशी तरह, विलो ले लेंगे या कुछ और, एप्पल इस पर भी आता है, और कुछ प्लांट्स ले लेंगे जो बुशी अपीयरेंस में होंगे, तो इनके स्टेम पर ये बैठता है. और मान लो यहाँ पर ये प्लांट है होस्ट, तो ये कस्क्यूटा जो है ये इसके स्टेम पर बैठता है, तो इसके स्टेम के अंदर ये अपने रूट्स इंट्रोड्यूस करता है, तो इससे सारा का सारा नरिशमेंट हासिल करता है. तो एक्चुअली दिस ए प्लांट, बट ड्यू टू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इट हैज़ लॉस्ट इट्स, ये आप लिखो, ड्यू टू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इट हैज़ लॉस्ट इट्स लीव्स एंड क्लोरोफिल. ड्यू टू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, जब एवोल्यूशन हुआ, मान लो हो सकता है पहले इसका लीव्स भी होंगे प्रेजेंट, ग्रीन लीव्स होंगे, क्लोरोफिल होगा, तो उस वक्त ये फोटोसिंथेसिस होगा. लेकिन ड्यू टू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन तो इसमें ये जो लीव्स हैं क्लोरोफिल ये लॉस हुए, इट बिकेम नॉन ग्रीन क्लोरोफिल-लेस. सो अगर आप देखेंगे इसका कलर येलो होता है. तो कश्मीरी में हम पता है किसे क्या कहते हैं, कश्मीरी में टिपिकल टर्म इसकी गुलिपॉट, गुलिपॉट इसे कहते हैं कश्मीर में. तो ये जहाँ पर हेजेस होगा, हेज प्लांट्स होंगे ना, बुशी अपीयरेंस जिनकी होगी, तो उस पर ये फैलता है. सो जाल लाइक स्ट्रक्चर वहाँ बनाता है ये. तो ये इसको हम ये होली सोली अपनी नरिशमेंट हासिल करता है उन प्लांट से. तो इसे हम कहते हैं टोटल पैरासाइट. कभी कि ये ऑब्जेक्टिव आता है, कस्क्यूटा इज़ अ टोटल पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट. आप लिखो, इट इज़ अ टोटल पैरासाइट. टोटल पैरासाइट मीन्स इट इज़ होली सोली डिपेंडेंट ऑन होस्ट. क्लियर. तो कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो सारा का सारा नरिशमेंट प्लांट से हासिल नहीं करता है, बल्कि कुछ वहाँ से लेता है, कुछ खुद भी बनाता है. दे आर कॉल्ड एज पार्शियल पैरासाइट्स. फॉर एग्जांपल ओरोब्रांकाई, पार्शियल पैरासाइट्स. तो वो मतलब वाटर हासिल करते हैं होस्ट से, बट फूड मटेरियल वो खुद बनाते हैं. तो जो कस्क्यूटा है दिस कॉल्ड एज टोटल पैरासाइट. तो ये एक्टोपैरासाइट की एग्जांपल है. तो सेकंड टाइप ऑफ जो पैरासाइट्स है दे आर कॉल्ड एज एंडोपैरासाइट्स. सो दीज आर दोज पैरासाइट्स विच आर फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, बॉडी ऑफ द होस्ट के बॉडी के अंदर ये होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया है, दे आर एज पैरासाइट्स. फॉर एग्जांपल ई कोलाई ले लेंगे, यहाँ पर ये पैरासाइट है हमारी इंटेस्टाइन्स में. या हम टैप वर्म ले लेंगे, राउंड वर्म ले लेंगे, तो दे आर आल्सो पैरासाइट्स बट एंडोपैरासाइट. दे आर फाउंड, मतलब या कभी कभी कुछ पैरासाइट्स लिवर में होते हैं, कुछ किडनी में होते हैं, है ना. सो कुछ स्टमक या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हमारे हैं इनके अंदर ये पैरासाइट्स पाए जाते हैं, तो इनको हम एंडोपैरासाइट्स कहते हैं. तो ये जो पैरासाइट्स है, सम पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक. आप ये लिखो, सम पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक, होस्ट स्पेसिफिक, एंड दे कांट लिव देयर लाइफ विदाउट देयर स्पेसिफिक होस्ट. उनका एक अपना एक स्पेसिफिक होस्ट होता है जिससे वो नरिशमेंट हासिल करते हैं. तो मान लो यहाँ पर पैरासाइट ए है, यहाँ पर होस्ट बी है, तो ये जो बी है ये इसका स्पेसिफिक होस्ट है. तो ये देखा गया है इनमें
ड्यू टू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में दोनों में एवोल्यूशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज को एवोल्यूशन, यानी इनमें को एवोल्यूशन होता है। ये आप टर्म लिख लो को एवोल्यूशन। तो पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, बाद में हम लिखेंगे। जो को एवोल्यूशन है, मान लो ये पैरासाइट ए है और यहाँ पर होस्ट है, तो ये पैरासाइट ये इस होस्ट से नरिशमेंट हासिल करता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो होस्ट है ये अपने अंदर कुछ कैरेक्टर्स डेवलप करता है, अडॉप्ट करता है ड्यू टू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, ताकि ये इससे बचे, किससे, गेस्ट से बचे, पैरासाइट से बचे। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम पैरासाइट, इट अडॉप्ट सर्टेन कैरेक्टर्स ड्यू टू एवोल्यूशन, इट अडॉप्ट्स some characters due to course of evolution, due to course of evolution, due to course of evolution ये अडॉप्ट करता है in order to become resistant या in order to show rejection, ये पैरासाइट से को मतलब से वहाँ रिजेक्शन दिखाता है इसको, ताकि खुद बचा सके अपने, क्योंकि पैरासाइट तो ये तो उसको प्रॉब्लम करता है ना, नरिशमेंट हासिल करता है। तो ये ड्यू टू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ये अपने अंदर कुछ कैरेक्टर्स अडॉप्ट करता है, डेवलप करता है, यानी ड्यू टू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन द होस्ट्स अडॉप्ट सम कैरेक्टर्स। तो अब इसने नए कैरेक्टर्स बनाए, तो वो प्रॉब्लम किसके लिए होगी, पैरासाइट के लिए। तो पैरासाइट भी चालाक है, ये भी अपने अंदर एवोल्यूशन ड्यू टू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ये भी अपने अंदर कुछ कैरेक्टर्स डेवलप करता है। सो नाउ दिस पैरासाइट आल्सो ड्यू टू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, आप ये लिखो, ड्यू टू द पैरासाइट आल्सो ड्यू टू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन अडॉप्ट्स सर्टेन कैरेक्टर्स, ड्यू टू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इट आल्सो अडॉप्ट सर्टन कैरेक्टर्स। क्योंकि जब एक उसने होस्ट ने अपने अंदर चेंजेस लाए, तो यहाँ तो पैरासाइट को मरना है ना, यहाँ तो इसको मरना है। अगर इसको ज़िंदा रहना, तो ज़िंदा रहने के लिए इसको भी एवोल्यूशन में दाखिल होना है, उसको भी नए कैरेक्टर्स अडॉप्ट करना है। तो ये भी कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में जाता है और फिर कुछ कैरेक्टर्स अडॉप्ट करता है। तो इसमें भी एवोल्यूशन हुआ, इसमें भी एवोल्यूशन हुआ। सो व्हेन एवोल्यूशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू species simultaneously, that is called as co-evolution। आप लिखो, co-evolution is a kind of evolution, co-evolution is a kind of evolution which takes place in two species simultaneously। And a co-evolution is a kind of evolution which takes place between two species simultaneously। तो जब कभी कभी क्या होता है, एवोल्यूशन जब होता है, तो ये पैरासाइट जो है, यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन जब ये पैरासाइट भी एवोल्यूशन में जाता है, तो ये अपने अंदर कुछ चेंजेस डेवलप करता है। तो ये कुछ नए कैरेक्टर्स अडॉप्ट करता है, कुछ कैरेक्टर्स लॉस से करता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी आप लिखो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन द पैरासाइट loses some characters as well as adopt some other characters। कुछ कैरेक्टर ये लॉस करता है, तो कुछ नए कैरेक्टर अपने अंदर डेवलप करता है। मान लो फर्स्ट वे हियर लेट अस लॉस, फर्स्ट इज लॉस ऑफ unnecessary sense organs, unnecessary सेंस ऑर्गन्स, यानी जो इसमें सेंस ऑर्गन्स, कुछ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनको लॉस करता है। मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना, मुझे इनकी ज़रूरत है ही नहीं, तो ये इनको लॉस कर देता है, नंबर वन। नंबर टू, ये अपने अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम, मान लो हमारे इंटेस्टाइन्स में ये टैप वर्म है, राउंड वर्म है इंटेस्टाइन्स में, तो जब हम फूड खाते हैं तो फूड खाने के बाद ये डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद ये इंटेस्टाइन में जाता है।
तो जो वहाँ पैरासाइट है, चाहे टैप वर्म है, चाहे राउंड वर्म है, या और कुछ पैरासाइट है, तो उनको क्या मिलेगा? डाइजेस्टिव फूड मटेरियल। तो उनको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम किसके लिए है ना? तो उनको ऑलरेडी ये कहेंगे कि हम डाइजेस्टिव फूड मिलता है, तो उन्हें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है कि वो अपने अंदर वो डाइजेस्टिव सिस्टम रखेंगे। तो ये इसको भी लॉस करते हैं। एंड सेकंड थिंग इज लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये अपने अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम लॉस कर देते हैं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, डाइजेस्टिव फूड मटेरियल सो पहले से मिलता है। तो ये आप इनको होस्ट चाहे उसके सरफेस पर अडाप्ट मतलब स्टिक रहना है या बॉडी के अंदर रहना है, तो ज्वाइनिंग के लिए या उसके अटैचमेंट के लिए कुछ का ऑर्गन्स अपने अंदर डेवलप करते हैं। सो उसको हमने डेवलपमेंट ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स और सकर्स, डेवलपमेंट ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स या प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स लिखेंगे आप, और सकर्स। जो एडहेसिव ऑर्गन ये क्या रोल इसमें प्ले करते हैं? टू गेट किलिंग। आप ये लिखो टू गेट किलिंग, ये किलिंग नहीं है कैसे, CLING, किलिंग। आर आप लिख सकते हैं टू गेट अटैच्ड विद द होस्ट बॉडी या होस्ट सरफेस और होस्ट बॉडी। तो ये अपने अंदर ये ऑर्गन्स डेवलप करते हैं। तो और ये क्या अपने अंदर डेवलप करते हैं? हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। ये अपने अंदर जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है इसको बढ़ाते हैं, क्योंकि जब होस्ट में फॉर एग्जांपल एवोल्यूशन हुआ, वो टॉक्सिक मटेरियल सपोज प्रोड्यूस करेगा जिससे पैरासाइट ख़त्म होगा, या और कुछ प्रॉब्लम्स करेगा किसके लिए? पैरासाइट के लिए। तो ये ख़त्म होगा, तो पैरासाइट अपने अंदर जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है इसको इंक्रीज़ कर देता है, जिससे मोर एंड मोर रिप्रोडक्शन विल टेक प्लेस। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की बात हम करेंगे यहाँ पर। जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया इट इज़ डिवाइड्स एट ए फास्ट रेट। अगर हम जो हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है इक्वल है, इट डिवाइड्स आफ्टर एवरी 20 मिनट्स, 20 मिनट के बाद डिवाइड होता है। अगर ये इसी तरह डिवाइड करता रहेगा और उसे फूड और स्पेस अच्छी तरह मिले, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये बैक्टीरिया 24 आवर्स में 2000 टन मैस प्रोड्यूस कर सकता है। मगर देयर आर नेचुरल चक्स आर देयर, तो ये इतना ऐसा नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है ये अपने अंदर इंक्रीज़ करता है। तो कुछ कैरेक्टर्स है जो ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन अपने अंदर अडॉप्ट करता है या लॉस करता है। नेक्स्ट इज कुछ पैरासाइट्स ऐसे भी होते हैं, दे नीड 1 or 2 hosts, and some parasites need 1 or 2 hosts to complete their life cycle. To complete their life cycle. टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ये कभी कभी एक होस्ट तो होता ही है, कभी दूसरा होस्ट भी ये अपने के लिए उसको इसमें जाता है ताकि अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले लेंगे ह्यूमन लिवर फ्लूक। आप ही लिखो एग्जांपल यहाँ पर, ह्यूमन लिवर फ्लूक, जिसे हम लीच भी कहते हैं, लिवर फ्लूक, ह्यूमन लिवर फ्लूक। तो ये जो ह्यूमन लिवर फ्लूक है ये अपना लाइफ साइकिल 2 स्पीशीज या 2 होस्ट्स में कंप्लीट करता है। वन इज कॉल्ड एज स्नेल एंड अदर इज कॉल्ड एज फिश। यानी आप लिखो द ह्यूमन लिवर फ्लूक कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन स्नेल एंड फिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेंगे, यहाँ पर है नेक्स्ट एग्जाम्पल मलेरियल पैरासाइट। आप लिखो मलेरियल पैरासाइट। जो मलेरियल पैरासाइट है ये भी, इसको यहाँ पर हम कहते हैं प्लाज्मोडियम
प्लाज्मोडियम जो प्रोटिस्टा में आता है, तो ये इसका होस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन बीइंग। ये ह्यूमन बीइंग में जाता है, वहाँ पर तो उसकी आरबीसी है, तो आरबीसी में लास्ट पर जाता है, वहाँ पर जहाँ इन्फेक्शन कर रहा है और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है। तो लेकिन ये ह्यूमन बीइंग तक पहुँचने की खुद तो पहुँच नहीं सकता है, ये स्टैग्नेंट है, इसमें कोई लोकोमोटरी आर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसको एक कैरियर की ज़रूरत है। सो फॉर दैट पर्पज इट यूजेस सेकंड स्पीशीज फॉर द सेकंड होस्ट। तो यहाँ पर ये दो होस्ट इस्तेमाल करता है, वन इज कॉल्ड एज मॉस्किटो, सेकंड इज कॉल्ड एज मैन, है ना। मॉस्किटो में है जो है ह्यूमन, जो क्या कहते हैं फीमेल मॉस्किटो। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है क्या जो ये मलेरियल पैरासाइट को ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में लेता है, क्या ये मेल मॉस्किटो है या फीमेल मॉस्किटो? ये फीमेल एनोफेल जिसे हम कहते हैं, एनोफेल है ना, जिसका कॉल्ड एज फीमेल मॉस्किटो। तो ये जब इंसान से खून चूसता है तो खून के साथ, क्योंकि ये तो मलेरियल पैरासाइट ब्लड में ही होता है, आरबीसी में, तो ये खून उस मलेरियल जिस मॉस्किटो में जाता है। जब वो मॉस्किटो दूसरे इंसान को बाइट करता है तो उस बाइटिंग के दौरान ये पैरासाइट इंसान में दाखिल होता है। तो यहाँ पर ये इट नीड्स टू होस्ट, वन इज कॉल्ड एज मॉस्किटो, सेकंड इज कॉल्ड एज। अब एक सवाल है यहाँ पर, जो फीमेल मॉस्किटो है तो ये हमारी बॉडी से फूड मटेरियल हासिल करता है, क्या हम उसको पैरासाइट कहेंगे कि नहीं? आपको क्या लगता है? कभी आपको मतलब आपको सवाल आया, चाहे नीट का सवाल है या बोर्ड के एग्ज़ाम में, जो ये फीमेल मॉस्किटो है जो इंसान के बॉडी से ब्लड ड्रेन करता है, ब्लड पीता है, चूसता है, क्या हम उसे पैरासाइट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये सवाल आया। देखो, पैरासाइट के लिए एक कंडीशन ज़रूरी है, ये होस्ट के साथ हमेशा अटैच रहता है। जो पैरासाइट होता है इट रिमेन्स ऑलवेज अटैच्ड विद होस्ट। तो जहाँ तक जिस मॉस्किटो का ये ऑलवेज इसके, तो जब ये जो इसको ब्लड की ज़रूरत होती है, ये उसको एग्स जो है इसके एग्स हैच करने के लिए ज़रूरत पड़ती है इसको, तो जब इसे ब्लड की ज़रूरत पड़े तब ये आता है, तो बाकी टाइम ये अलग गुजारता है, तो इसलिए हम इसको पैरासाइट नहीं कहेंगे। ये आप नोट कर लो, दिस मॉस्किटो इज नॉट, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पैरासाइट, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पैरासाइट। और एक एग्जांपल है यहाँ पर ड्रूप या ब्रूड पैरासिटिज्म। एक एग्जांपल ये आ सकता है एग्जाम में एज क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन ब्रूड पैरासिटिज्म। तो ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है, कुछ बर्ड्स ऐसे हैं, सम बर्ड्स, मान लो यहाँ पर बर्ड्स, तो एक बर्ड है, आपने सुना होगा कोयल, है ना, जिसे हम कुक्कू कहते हैं, CUKOO, है ना, कोयल जिसे हम कहते हैं। कोयल की आवाज़ बहुत ही मीठी होती है, तो बहुत ही चालाक बर्ड होता है। ये जब उसे एग्स ले करने का टाइम आता है, फीमेल जो कोयल होता है जब उसको एग्स ले करने का टाइम होता है, ये दूसरे बर्ड्स का नेस्ट इस्तेमाल करता है। ये अपने लिए ऐसा नेस्ट नहीं बना, मतलब उसमें वहाँ तो एग्स ले नहीं करता है। मान लो ये दूसरे, फॉर एग्जांपल दूसरे जो बर्ड्स होते हैं, बहुत से बर्ड्स, उनके नेस्ट में जाता है, वहाँ पर एग्स ले। अब तो सवाल पैदा होता है, लेकिन खुद भी ये हैच इनको नहीं करता है, खुद उनको हैच नहीं करता है, जिसके होस्ट में ये या नेस्ट, होस्ट का नेस्ट जो है जहाँ पर ये एग्स ले करता है, तो वही होस्ट बर्ड इनको भी हैच करता है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, मान लो यहाँ पर इसके भी एग्स है ना, होस्ट के भी एग्स हैं, तो इस बर्ड के भी एग्स हैं, तो हो सकता है वो डिटेक्ट कर सकता है। तो ये देखा गया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, जो एग्स इस कोयल के हैं या इस पैरासाइट के हैं, इनमें चेंज आती है, एक तो साइज में, सेकंड कलर में। ये जो बर्ड्स, क्योंकि अगर ये मान लो ये नेस्ट है होस्ट का, जब कोयल आए, इसने यहाँ पर एग्स ले किए, तो जब वहाँ से यहाँ होस्ट के भी एग्स हैं, तो होस्ट बर्ड जब आएगा तो वो डिटेक्ट कर सकता है यहाँ पर, है ना, तो लेकिन वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है।
ये देखा गया है या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन जो साइज इन बर्ड्स के एग्स का होता है और कलर वो इन होस्ट के एग्स के साथ मिलता जुलता है। तो यही वजह है कि ये जो होस्ट बर्ड ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है एग जब ले करने के लिए आता है तो ये कोयल अगर मान लो होस्ट के एग्स ऑलरेडी हैं वहाँ पर, ये उनको नेस्ट से बाहर फेंकता है। जो होस्ट के एग्स होते हैं जब ये आता है तो मान लो वो बर्ड होस्ट तो वो बर्ड बाहर है गया, तो यहाँ पर अब इसके एग्स हैं, तो ये एग्स ले करने के लिए आता है कौन, कोयल, तो ऑलरेडी वहाँ पर क्या है होस्ट के एग्स, ये उनको बाहर फेंक देता है। तो इस पैरासिटिज्म को क्या कहते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म। सो आप ये लिखो, इन ब्रूड पैरासिटिज्म some birds lay their eggs in the nest of other birds. फॉर एग्जाम्पल लिखो यहाँ पर कोयल, और लिखो यहाँ पर कोयल और कुकू। सो इससे हम कहते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे अगर मतलब एनालिसिस भी करेंगे, ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, कोयल और क्रो इनके पीछे जाओ, वो देखो आप वो क्या करते हैं, क्या वो अपने नेस्ट में ये एग्स ले करते हैं दूसरे बर्ड्स के नेस्ट में। तो इसको हम कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। तो ये पैरासाइट्स जो होते हैं ये तो जो होस्ट्स इनके लिए, तो इनके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकते हैं ना। तो दीज पैरासाइट्स काज अ नंबर ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स, यानी हार्मफुल इफेक्ट्स टू होस्ट्स। Number one, they cause diseases. They cause diseases to host. So इससे क्या होगा, जो होस्ट का ये सर्वाइवल है दैट विल गेट रिड्यूस्ड। आप लिखो विच रिजल्ट रिडक्शन in the survival of hosts. Survival of hosts. Also it reduces the reproductive ability of hosts. It reduces the reproductive ability of hosts. So इससे क्या होगा, तो इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, होस्ट्स की पॉपुलेशन क्या होगी, डिजीज़, इनमें डिजीज़ काज हुए, इनमें रिप्रोडक्टिव एबिलिटी रिड्यूस हुई, तो इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज। सो इट विल रिड्यूस, और हम यहाँ के इट विल रिजल्ट डिक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी of the hosts, population density of the hosts। तो ये है जिसे हम कहते हैं पैरासिटिज्म। ये आपको समझ में आ गया